अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल और रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर के नयनन में, अंतर के पट खोल और रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। मंगला करे प्रभु मंगला करे, आरती श्री राधा जी मंगला करे। शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या, शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या, उतावळ करी प्रभु उतावळ करी। आरती श्रीनाथ जी मंगला करी। निरखतानुकार विंद, निरखतानुकार विंद, शोषणा करी प्रभु शोषणा करी। आरती श्रीनाथ जी मंगला करी। वस्त्र अंगीकार करा, वस्त्र अंगीकार करा, झारी जीवनी प्रभु झारी जीवनी। आरती श्रीनाथ जी मंगला करी। माते
श्रीनाथ जी ने मंगला करी। घंट वागे झालरो घनी प्रभु झालरो घनी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। ताल में मृदंग बाजे, ताल में मृदंग बाजे, है तो बांसुरी बाजे में बांसुरी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। दास जानिए दर्शन दजो, दास जानिए दर्शन दजो। दया तो करी प्रभु कृपा तो करी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। प्रभु आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। प्रभु आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। श्री वल्लभाधीश की जय। अब सभी मनोर्थी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जो मंच पर हैं सभी मनोर्थी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं सबसे पूर्व श्री गौरव चौधरी जी को अनुरोध करूंगा कि आप श्री जी का स्वागत कर आशीर्वाद लें। देश की जय। उसके बाद श्री मनीष कुमार वर्मा जी, श्री मनीष कुमार वर्मा जी, जो साईं जी परम दयाल के मुख्य मनोर्थी हैं। अब श्री यशपाल जी व श्री प्रेम प्रकाश कुमार जी सूरज महामहोत्सव के सह मनोर्थी हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री महेंद्र पाराशर जी गुड़गांव से, श्री गोपाल खनेजा जी आदर्श नगर से। मैं सभी इन छह मनोर्थियों को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री ललित चावला जी राधेपुरी से, मौसम बिहार से। श्री रघुनाथ लाल प्यारे की श्री लीला किशन चोपड़ा जी ईस्ट पंजाबी बाग से। वल्लभाधीश श्रीमती जय देवी जी शास्त्री नगर से। श्री वल्लभाधीश की जय। आप श्री गोस्वामी यज्ञनाथ महोदय श्री जी से सभी धर्मानुरागी से नम्र निवेदन कि अमृता वचन द्वारा आप हमें अनुग्रहित करें। श्री वल्लभाधीश देश की जय। प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धः
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि वेङ्कटेशे लीलाक्षराधीशायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलामे सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भीश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजिते योऽसौ पञ्चधारुरये श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीण प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्भुना श्रीमद्भारती गोकुलपति श्रीगोकुले दुविवो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्रीयरुनायकं किल घन श्यामं च तद्भूषणा कालिन्दी सद्गुरुं गुरुविभु स्वीयप्रभुश्च स्मरे भक्ताभिलाषा चरिताय
अनुसारी दुग्धादिचौरे नयशो विसारी कुमारितानन्दित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गै गृहागा रतमोपहारी क्रीडारसावे शतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन् वयस्का कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्दनारा हितशम्बरारी रमासगोदा हृदया प्रकारी गोवर्धनेकं दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाकुल दुगुलहारी कुमारिका का मकला वितारी वृंदावने को धन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वा शर्मकारी महेन्द्र गर्वा गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना कदमो विदारी वंशीरवाता वितत कुमारी रासो सगोत्रे नरसा विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु
की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री हरि राय महाप्रभु जी की जय। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणार। मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। हाँ वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। आपसे चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल के चरणार विंद। मैं गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मैं गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मैं गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणार विंद। गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल 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 के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद। विठ्ठल 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 के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ 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 के चरणार विंद।
वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद मेरे वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद बोले श्री गोवर्धन नाथ श्री वल्लभ देश की नमस्ते आदरणीय शास्त्री जी, इस दिव्य उत्सव के अंदर निमित्त बने पूरा चौधरी परिवार, आज के उत्सव के मनोती परिवार, बोले कृष्ण कन्हैया। पुष्टि परिवार युवा मंच के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्रीनाथ जी चरित्र के गुणगान के अंदर उपस्थित हुए मेरे सभी आत्मीजनों, बहुत आनंद का अवसर है कि 5 दिवसीय अपनी इस यात्रा का आज द्वितीय दिवस, द्वितीय पड़ाव। कल अपन ने दर्शन किया कि किस प्रकार से श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ गिरिराज जी में से। अपन ने यह भी दर्शन किया कि कैसे गाय ऊपर गई, दुग्ध का श्राव होने लगा, श्रीनाथ जी की भुजा के दर्शन हुए। और कहते हैं उन श्रीनाथ जी की भुजा की सेवा करीब 69 वर्षों तक होती रही। उसके बाद जब चंपारण में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, उसी दिन श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ। श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ है, उनके विद्यागुरु माधवेंद्रपुरी जी श्री महाप्रभु जी से ये वचन लिया कि गुरु दक्षिणा के बदले में आप मुझे प्रकट ब्रह्म के दर्शन कराओगे, गुरु दक्षिणा के बदले में आप मुझे प्रकट ब्रह्म की सेवा का अवसर प्रदान करोगे। महाप्रभु जी ने माधवेंद्रपुरी जी को ब्रज में जाने की सूचित किया। माधवेंद्रपुरी जी चलते चलते आए ब्रज के अंदर, और जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया मन लोभी हुआ। लेकिन श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, जब तक महाप्रभु जी यहां न पधारे और मुझे प्रकट रूप से प्रकट न करें, तब तक मैं सिर्फ दूध और दही अरोगूंगा और कुछ अरोगूंगा नहीं, वहां तक आप गिरिराज जी की परिक्रमा रोज करते रहो। और जब श्री महाप्रभु जी समय झारखंड में परिक्रमा कर रहे थे, अपन ने कल श्रवण किया कि श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि हे वल्लभ, मैं यहां जतिपुरा में श्री गिरिराज जी पे प्रकटा हूं, आप जल्दी जल्दी यहां पे पधारो, मुझे पूर्ण रूप से प्रकट करो, मेरा मंदिर सिद्ध कराओ और मुझे गिरिराज जी के ऊपर ही स्थापित करो। जब ये आज्ञा स्वयं श्रीनाथ जी ने करी, महाप्रभु जी अपनी यात्रा वहीं अधूरी रख के व्रज आने के लिए निकले। और कहते हैं कि जब आज्ञा हुई और दक्षिण से व्रज की ओर आप आ रहे थे, तो करीब 5 महीने के बाद चलते चलते आप ब्रज के अंदर पधारे। और जब ब्रज में पधारे, सबसे पहले आप गोकुल जी गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया। ऐसे रहने देना, ऐसे। और जैसे ही महाप्रभु जी परिभ्रमण करते करते 5 महीने के बाद गोकुल में पधारे। और जहां गोकुल में पधारे, श्री महाप्रभु जी यमुना जी के तट पे खड़े थे। और तब आपके मन में आया कि प्राचीन गोविंद घाट कौन सा और ठकरानी घाट कौन सा। कहते उसी समय श्री महाप्रभु जी का ताप यमुना जी से सहन न हुआ
और वहीं 16 वर्षीय कन्या हाथ में कमल की छड़ी लेके यमुना जी में से प्रगटी और अपनी हाथ की लकड़ी से लेके आपने कमल की छड़ी से रेखा करके बताया कि श्री महाप्रभु जी ये प्राचीन गोविंद घाट और ये ठकरानी घाट, लेकिन महाप्रभु जी की दृष्टि तो श्री यमुना जी के मुखारविंद पे स्थिर थी। और जो अलौकिक दर्शन श्री यमुना जी का हुआ और जो आनंद महाप्रभु जी के हृदय में जागा, वो आनंद हृदय में समान पाया और शब्दों के द्वारा श्रवित हुआ। और तब महाप्रभु जी ने गाया नमामि यमुनाम सकल सिद्धि हेतु मुदा, मतलब यमुनाष्टक की रचना हुई। और तब आपने संकल्प किया कि मुझे श्री यमुना जी को भागवत श्रवण करवाना है। और यमुना जी को भागवत श्रवण करवाने का संकल्प जब श्री महाप्रभु जी ने किया तो वहां आपने भागवत जी का पारायण किया। लेकिन जब सावन महीने की एकादशी आई और एकादशी के दिन आप श्री यमुना जी के तट पे विराज रहे थे और विराजे विराजे यमुना जी की लहरों को देख रहे थे, और जैसे लहरों जो पुष्प पड़े हैं वो भी बहते हुए जा रहे हैं, लहरों के अंदर यमुना जी में जो जो भी वस्तुएं पड़ी हैं वो भी बहते हुए जा रही हैं। और ये वस्तु देख के श्री महाप्रभु जी को लगा कि जैसे ये प्रवाह हरेक को अपने संग बहा के ले जा रहा है, ये कलिकाल के अंदर जितने भी जीव हैं आए हैं प्रभु से मिलने, आए हैं प्रभु की सेवा करने, लेकिन इस काल के प्रवाह में बराबर उसी प्रकार से ये प्रत्येक जीव बह रहा है। जीव चाहता भी है कि मैं प्रभु की सेवा करूं, जीव चाहता भी है मैं प्रभु का नाम लूं, लेकिन चाह के भी प्रभु का नाम क्यों नहीं ले पा रहा, चाह के भी प्रभु से वो जुड़ क्यों नहीं पा रहा। और ये चिंता महाप्रभु जी को इतनी प्रबल हुई, इतनी प्रबल चिंता हुई कि क्या ये जीव कभी प्रभु से जुड़ नहीं पाएगा, क्या ये जीव कभी प्रभु से हो नहीं पाएगा। और ये चिंता महाप्रभु जी को हुई तो श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्य रात्रि को कहते स्वयं श्रीनाथ जी महाप्रभु जी के सामने प्रगटे, और श्रीनाथ जी महाप्रभु जी के सामने प्रगटे और प्रगट के आज्ञा करी कि श्री वल्लभ आपके हृदय का ताप मैंने जाना है और मैं ये गद्य मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूं, और इस मंत्र के द्वारा आप जिसका भी ब्रह्म संबंध कराओगे, चाहे कैसा भी जीव क्यों ना हो, चाहे कैसा भी वो जीव क्यों ना हो, लेकिन जैसे एक प्रकार गंगा जी के अंदर किसी भी प्रकार का जल मिल जाए, आप गंगा जी में जाते हो उसमें केमिकल का जल भी मिलता है, कारखानों का जल भी मिलता है, लेकिन एक बार गंगा जी में मिल जावे फिर अपन ये नहीं कहते ये कारखाने का जल है, हम ये नहीं कहते कि ये कहीं केमिकल का जल है, हम कहते हैं ये गंगा जी है, उसका पान करते हैं, उसका पूजन करते हैं। तो प्रभु ने कहा देखो वल्लभ, ये चाहे जीव कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मैं तो अग्नि रूप हूं, जो भी जीव कैसा भी जीव जैसे अग्नि में पड़े तो अग्निमय हो जाए, जो भी वस्तु पड़े उसी प्रकार जो भी जीव मुझसे जुड़ेगा उसके सारे दोषों को शमन करके मैं उसे अपने योग्य बना दूंगा। और तब महाप्रभु जी ने ये आज्ञा श्रीनाथ जी की सुनी और अपने हाथ से पवित्रा लेके धराया श्रीनाथ जी बाबा को, वो है पवित्र एकादश, और पवित्रा अपने हाथ से धराया। और इसलिए अपने वहां कहते हैं कि साल भर में कितनी भी सेवा अपनी छूटती है, लेकिन जब पवित्रा एकादशी का दिन आवे तो सूत का पवित्रा अपने हाथों से सिद्ध करके जब अपने ठाकुर जी को धराओ तो ठाकुर जी 365 दिन की समग्र सेवा उस दिन स्वीकार कर लेते हैं। चाहे अपने हाथों से पूरे साल में कई बार सेवा हो न सकी हो, कई बार सेवा छुट्टी हो, लेकिन उस दिन जो पवित्र धरावे ठाकुर जी उसकी समग्र सेवा को स्वीकार करते हैं। और वहां दमला जी भी सो रहे थे। हरसानी जी ने जब ये बात सुनी, महाप्रभु जी ने कहा दमला तूने कुछ सुनो? श्रीनाथ जी ने क्या आज्ञा करी? और तब हरसानी जी ने कहा कृपानाथ सुनियो तो सही पर समझो नहीं। कि जब तक प्रभु आज्ञा करे, प्रभु की वाणी जीव सुन तो सके, पर जब गुरु कृपा करे तब उसका मर्म समझ में आ गए। और तब महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ की रचना करी। और जिस समय श्रीनाथ जी का दर्शन हुआ तो उनके सौंदर्य को देख के महाप्रभु जी ने मधुराष्टकम की रचना भी करी। अधरम मधुरम, ये कौन यहाँ आवाज ना हो रहा है जो बार हो रहा है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री गोवर्धन नाथ की जय। और जब महाप्रभु जी ने कार्य किया
और वहां से संकल्प किया कि अब मुझे गोवर्धन की ओर जाना है। लेकिन देखो तो सही, जब श्रीनाथ जी बाबा पूर्ण रूप से प्रकटने वाले हैं ना, तो प्रकटने से पहले अपने सारे लीला परिकर को एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं और एक एक जीव सभी प्रभु के सन्मुख आ रहे हैं। और उसमें सही है बुंदेलखंड के राजा और उसके वहां एक राजपूत जो थे वो सेवा करते थे। और बुंदेलखंड के राजा के बड़े अनन्य, यहां तक इतनी अनन्यता उन सेवक के अंदर थी कि राजा कहे ऊपर से छलांग लगा दे तो आंख मीच के छलांग लगा दे, ऐसी दृढ़ता उसके अंदर। उसका इकलौता बेटा जिसका नाम रामदास। और जब वो राजपूत वृद्ध होने लगे, अपने बेटे से कहा, देख बेटा तू तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं बहुत वर्षों के बाद प्रभु ने तुझे मुझे दिया है, लेकिन अब पता नहीं मैं जब सेवा में रहूं कि न रहूं, लेकिन आगे राजा की सेवा तो बेटा तुझे ही करनी है। तो मेरे संग तू राजा के संग चला कर, और जैसे मैं जाके राजा को सलाम करता हूं, कम से कम आके रोज एक बार सलाम करनी, ताकि राजा की दृष्टि तेरे पे रहेगी तो राजा जरूर तुझे उसकी सेवा में रख लेगा। इतने वर्षों तक मैंने इसकी सेवा करी है, इतने वर्षों तक मैंने चाकरी करी है, राजा तुझे भी सेवा में जरूर रख लेंगे। लेकिन वो छोटे से रामदास कहने लगे, पिताजी गलत मत मानना, मैं आपके संग नहीं आ सकता। बोले क्यों? कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ और जिस दिन होश संभाला, उसी दिन से ये मस्तक तो मैंने अपने श्याम सुंदर के नाम कर दिया है, और ये मेरा मस्तक श्याम के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकता। पिता कहते हैं, बेटा ये तो क्या कह रहा है? अपना घर चलता है उस राजा के कारण, अपना परिवार चलता है उस राजा के कारण। जो राजा की चाकरी नहीं करेगा, राजा को सलाम नहीं करेगा, तो तुझे काम कहां से मिलेगा? और काम नहीं मिला तो अपना घर कैसे चलेगा? रामदास जी कहते, कुछ भी हो जाए पिताजी, मेरा मस्तक यदि झुके तो मेरे कृष्ण के सामने झुके। मैं यदि चाकरी करूं तो मेरे श्याम की चाकरी करूं, उसके अलावा मैं किसी का सेवक हो नहीं सकता, मैं किसी को सलाम नहीं कर सकता। पिता ने समझाने का प्रयत्न किया कि मेरे बालक की बुद्धि ऐसे क्यों हो गई। जरूर मैं जब बाहर कहीं जाता होऊंगा तो कहीं भगवतियों का संग से हो गया होगा, और भगवतियों के संग के कारण इसकी बुद्धि बिगड़ी होगी कि जिसके कारण हमारी रोजी रोटी चलती है। उस राजा को सलाम करने की ना कह रहा है। आसपास पड़ोसियों से कह दिया कि जब मैं घर से बाहर जाऊं, ध्यान रखना कि कोई भी भगवती का कि कोई वैष्णव का संग से न हो जाए। अभी से बुद्धि खराब हो गई है, मेरी तरह उसे जाके राजा की चाकरी करनी है। पूरा जीवन मैंने जिस सेवा में दिया है, और मेरी जगह इसी को तो संभाल लिए, और ये ऐसे कहेगा तो बात कैसे बनेगी? और कहते हैं कि जब ये कहा तो पूरे गांव में बात फैलने लगी कि राजा का इतना अनन्य ये सेवक और उसी का बेटा कह रहा है कि मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, राजा की चाकरी नहीं करूंगा, राजा को सलाम नहीं करूंगा। और पूरे गांव में जब बात फैलने लगी, और कहते हैं बात फैलते फैलते ये बात राजा तक पहुंची, और राजा ने इस राजपूत को बुलाया और कहा कि देख, मुझे तेरी अनन्यता पे बड़ा नाज है, सेवक तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुझ जैसा सेवक आज तक मेरे पास नहीं है जिसकी इतनी अनन्यता है कि मेरे एक इशारे पे अपने प्राण बलिदान करने पर भी चुकेगा नहीं। मैंने सुना है तेरा एक छोटा बेटा भी है, और मेरी ऐसी इच्छा है तो कभी उसे यहां लेके आ, और उसे भी कहे कि मुझे सलाम यहां आके करे, सलाम करके तो जावे। और जैसे ये बात कही, राजपूत चौंक गया, कहने लगा, राजन क्षमा करना, लेकिन जैसे ही अनुकूलता होगी थोड़े दिन के बाद मैं उसे लेके आऊंगा। राजा ने कहा, नहीं, मैंने गांव में लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि ये तेरा बेटा, कि जो मेरा अनंत सेवक है उसका बेटा यूं कहता है कि मैं राजा के पास जाके सलाम नहीं करूंगा, यूं कहता है कि मेरी चाकरी नहीं करेगा। और जहां ये बात राजा के मुख से सुनी, वो राजपूत तो राजा के चरणों में पड़ गया कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दो, हे स्वामी मुझे क्षमा कर दो। वो छोटा सा है, जरूर किसी ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी होगी, मैं उसे समझाऊंगा कि अपने कोई है तो राजा ही है, अपने भगवान कोई है तो राजा है, उसकी चाकरी तो करनी ही पड़ेगी, उसको सलाम तो करनी ही पड़ेगी। अभी जरूर उसकी बुद्धि किसी ने विचलित कर दी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन छोटा है, राजा आप उसे क्षमा कर दो। राजा का, मैं भी राजा हूं और मेरे अंदर भी राजहट है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं कहता हूं और आदेश देता हूं कि कल ही तुम्हारे बेटे को लेके आओ,
और मैं देखना चाहता हूं कितना साहस उसके अंदर कैसे आ गया कि मेरे सामने खड़ा होके मुझे सलाम नहीं करता। मेरे कारण तुम्हारा घर चलता है, मेरे कारण तुम्हारा परिवार चलता है और मुझे सलाम नहीं करेगा। मैं देखता हूं इतना साहस कैसे उसके अंदर आ गया। चरणों में गिर गए, राजपूत राजन क्षमा कर दो, वो छोटा बालक है, ना समझ है, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। बोले अब मुझे कुछ नहीं सुनना, कल यदि तुम अपने बालक को लेके यहाँ पे नहीं आए तो सिपाही भेज के उसे जबरदस्ती घसीट के लाया जाएगा। पिता शाम को गए, बेटे को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, देख बेटा, राजा तुझे बुला रहे हैं और देख बेटा वो तुझे आग्रह करेंगे कि उनको सलाम कर। देख बेटा मैं तुझे कह रहा हूं उसको सलाम कर देना। देख बेटा वो भी बड़े हठीले हैं, देख बेटा अपना घर उनके कारण ही चलता है, लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूं बेटा एक बात मेरी मान ले, उन्हें सलाम करना। लेकिन रामदास जी कहते हैं, पिताजी मेरा मस्तक यदि झुकेगा तो मेरे श्याम के आगे झुकेगा। मैं यदि चाकरी किसी की करूंगा तो मेरे श्याम की करूंगा, मैं यदि दास बनूंगा तो मेरे कृष्ण का दास बनूंगा। पिता समझाने लगे, बेटा ऐसे मत बोल, बेटा ऐसे मत बोल, तू जानता नहीं कि राजा का क्रोध कैसे है, बेटा तू उनके क्रोध को सह नहीं पाएगा। रामदास जी कहते, पिताजी कुछ भी हो जाए, जब एक बार मैंने अपना मस्तक अपने श्याम के नाम लिख दिया है और फिर ये मस्तक और किसी के आगे झुक नहीं सकता। दूसरा दिन हुआ और जब पिता डरते डरते अपने छोटे से बालक रामदास को लेके राजा के पास गए, पूरी सभा भरी हुई है, राजा सामने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजपूत हाथ जोड़ के कहता है कि राजन ये बालक को आपकी आज्ञा के हिसाब से मैं लेके आया हूं, लेकिन राजन क्षमा करो, इतने साल तक मैंने आपकी सेवा करी है, इतने साल तक आपकी चाकरी करी है, ये बेटे को जाने दो, ये ना समझ है, मैं इसे जरूर समझा दूंगा। राजा ने कहा कि तू मेरे सेवक का बेटा है और मैं ये सुना है मैंने कि तू मुझे सलाम करना नहीं चाहता। मैं तुझे कह रहा हूं और ये आदेश दे रहा हूं कि अभी के अभी पूरी सभा के बीच में मुझे सलाम कर, झुक के मुझे दंडवत कर। रामदास जाने सुनाई ना हो, चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने कहा, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुझे कह रहा हूं कि मुझे नमस्कार कर, मुझे दंडवत कर, मुझे सलाम कर। लेकिन रामदास जी ने बोला कि ये मस्तक यदि झुकेगा तो मेरे श्याम के आगे झुकेगा, ये सलाम मैं करूंगा और मेरा नाथ कोई है तो मेरे प्रभु है, मेरे श्रीनाथ है, मेरे श्याम है। और ये सुन के राजा को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि मेरे ही सेवक का पुत्र मेरे सभा में मेरे सामने खड़ा है, पूरी सभा के बीच में, और कह रहा है कि मुझे सलाम नहीं करेगा। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं भी कितना हठीला हूं। जब तक मैंने तेरे मुख से ये निकलवाया नहीं कि तू मेरा सेवक है, मैं तेरा स्वामी हूं और मुझे सलाम नहीं करेगा, तब तक देख तेरी कैसी गदागदी होती है। बता मुझे सलाम करेगा कि नहीं करेगा। छोटे से श्यामदास जी ने कहा कि नहीं राजन, मेरा मस्तक यदि झुकेगा तो मेरे श्याम के आगे झुकेगा। और उसी समय अपने सेनापतियों को आदेश किया कि जाओ, और ये बालक जब तक ये न बोले कि राजा मेरा मालिक है, जब तक मुझे सलाम न करे, उसे पूछो तेरा मालिक कौन है, और ये उत्तर ना दे तो जोर से कौड़े मारो। चारों सैनिकों ने आके छोटे से बालक रामदास जी को घेर लिया है, हाथ में बड़े बड़े कौड़े हैं और पूछते हैं, बता तेरा स्वामी कौन है। आंख बंद करके खड़े हैं और कहते हैं, मेरे स्वामी तो मेरे श्याम है, मेरे कृष्ण है। और जोर से कौड़ा पड़ा और पूरी चमड़ी छिल गई, अंदर से रक्त की धाराएं बह रही हैं। छोटे से बालक के आंख से आंसू आ रहे हैं। फिर से पूछे, बता तू सलाम किसको करेगा। और वो कहते हैं कि मैं सलाम मेरे कृष्ण को करूंगा। जोर से कौड़ा पड़ा और चमड़ियां उधड़ने लगी, रक्त की धाराएं बहने लगी। सभा में बैठे हुए सभी की आंखों से अश्रु, जो कौड़े मार रहे हैं उनकी आंखों से अश्रु कि हम तो राजा की सेवा कर रहे हैं, पर आज ऐसा कोई दास प्रभु का आया है कि जो राजा के सामने रह के भी कहता है कि मेरा मस्तक झुके तो मेरे प्रभु के आगे झुके। कौड़े मारते गए, कौड़े मारते गए और कहते हैं रामदास जी के पूरे शरीर की चमड़ी छिल गई, पूरे चमड़ी उधड़ गई, पूरे शरीर में से रक्त की धाराएं बह रही हैं। और बार बार पूछा जा रहा है, बता तेरा मालिक कौन है। और रामदास जी एक ही शब्द कहते हैं, मेरा मालिक मेरा कृष्ण है। बता तेरा मस्तक किसके आगे झुके। बोले मेरा मस्तक झुके तो मेरे श्याम के आगे झुके। और पूरे देह के ऊपर कौड़े बरसते रहे, कौड़े बरसते रहे। लेकिन रामदास जी ने ये न कहा कि राजा मेरा मालिक है, और नाराज होकर राजा ने कह दिया, ऐसे करो इसे कारागृह के अंदर डाल दो।
और रोज सुबह उठ के उससे यही प्रश्न पूछना कि बता तेरा मालिक कौन है, और जब तक मेरा नाम न ले रोज के 25 कौड़े इसको मारना। और छोटे से रामदास जी को कारागृह के अंदर बंद कर दिया गया। रोज सुबह होती और सैनिक आ जाते, रामदास जी को बुलाते और कहते बता तेरा मालिक कौन है, और रामदास जी के मुख से एक ही शब्द निकलते कि मेरा मालिक तो मेरा श्याम है। बता तेरा मस्तक किसके आगे झुके, बोले मेरा मस्तक झुके तो मेरे कृष्ण के आगे झुके। और बरसते रहते, एक दो करते करते पूरा शरीर उधड़ गया, रक्त की धाराएं बहने लगी, लेकिन रामदास जी की टेक को कोई कौड़ों की मार भी बदल न पाई, कोई बड़े बड़े सेनापतियों की धमकी भी बदल न पाई। और ऐसी दशा हो गई कि कुछ दिन हुए और जब सैनिक भी मारते थे तो शायद चोट लगती थी रामदास जी को, पर आंसू निकलते थे सैनिकों की आंखों से कि कैसा हमारा दुर्भाग्य कि किसी भक्त के ऊपर प्रहार करना पड़ा है। बड़े बड़ों के ऊपर हाथ उठाए पर ये हाथ कभी ध्रुजे नहीं। पर आज जब इस बालक के ऊपर हाथ उठाते हैं और आंखों से अश्रुधारा बहती, जो एक एक कौड़े इसके शरीर पे बरसते हैं और पीड़ा हमारे हृदय में होती है कि कैसा दुर्भाग्य हमारा कि किसी भक्त के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। और जब वो सेनापति रामदास जी को मार के रात को घर वापस आए, भोजन न किया। उसकी पत्नी ने कहा क्या हुआ, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे क्या बताऊं, मुझसे ऐसा अपराध हो रहा है, ऐसा अपराध हो रहा है कि मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बोले क्या हुआ? बोले कोई छोटा सा बालक आया है और ऐसा टेकीला है कि जो कहता है कि मैं मस्तक झुकाऊंगा तो मेरे प्रभु के आगे, मैं नाम लूंगा तो मेरे प्रभु का, और जो भी सलाम करूंगा तो मेरे प्रभु को करूंगा। और राजा ने आदेश दे दिया है कि उसे रोज 25 कौड़े मारो। लेकिन जब उसे कौड़े मारते हैं हमारी अंतरात्मा हमें कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। हमारी अंतरात्मा हमें कोसती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, और ये मुझसे सहन नहीं होता। और जब ये बात सेनापति ने अपनी पत्नी को कही, तो सेनापति की जो पत्नी थी वो रानी की सखी थी, और सेनापति की पत्नी चलते चलते गई और जाके रानी को कहा कि देखो रानी मां, अपने राज्य के अंदर बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है, किसी भक्त के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और यदि भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, और यदि भगवान सहन न कर पाए तो अनर्थ हो जाएगा। राजा को आप समझाइए, राजा को आप संभालिए कि क्या कर रहे हैं, किसी निर्दोष बालक के ऊपर, किसी भक्त के ऊपर अत्याचार। और कहते कि जब राजा शाम को अपने कक्ष में आया, रानी उसके पास गई और कहा कि देखो स्वामी, अपने राज्य में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। क्यों, क्या हुआ? मैंने सुना है कि कोई छोटा सा बालक सिर्फ आपको सलाम नहीं कर रहा, सिर्फ आपको अपना मालिक मानने को तैयार नहीं और कहता है कि कृष्ण मेरा मालिक है, और आप उसके ऊपर इतना हाथ उठा रहे हो, इतनी मार उसे दे रहे हो कि उसको पीड़ा हो रही है। देखो राजन, मैं आपको सावधान कर रही हूं, यदि भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, और यदि भगवान से सहन नहीं हुआ पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। जहां ये शब्द राजा ने सुने, रानी कहने कृपा करके मैं आपके चरणों में गिरती हूं, उस बालक को आप कारागृह से मुक्त कर दो। लेकिन राजा को भी अहम को ऐसी ठेस लगी। राजा बाहर आए, सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि कल से उस बालक को 50 कौड़े मारना। और कहना दूसरे दिन जहां सुबह हुई और छोटे से रामदास जी को लेके आए, फिर वही प्रश्न पूछा, बता तेरा मालिक कौन है? और रामदास जी कहते हैं मेरा मालिक तो मेरा कृष्ण है। बता तेरा मस्तक किसके आगे झुकेगा? बोले मेरा मस्तक झुके तो मेरे श्याम के आगे झुके। और 50 कौड़े मारे, पूरी चमड़ी में से रक्त की धाराएं बह रही हैं, लेकिन ये बालक उफ तक नहीं कर रहा। और कहते हैं मानो पाप का घड़ा राजा का भर गया, और किसी भक्त के ऊपर इतनी पीड़ा, किसी भक्त के ऊपर इतना अत्याचार मानो प्रभु सहन न कर पाए। अत्याचार की भी पराकाष्ठा हो गई। और कहते हैं कि जहां रात्रि में ये अधर्म हुआ, भगवान से सहन न हुआ, और उसी रात्रि दक्षिण के किसी राजा ने इस राजा के ऊपर आक्रमण किया। और जैसे ही आक्रमण किया, सीधे महल के अंदर राजा घुसा और अपनी तलवार से सबसे पहले राजा के गर्दन को काट दिया। और जहां भक्त का द्वेष हुआ, भगवान कब तक सहन कर पाए? और राजा ने जाके जितने भी कैदी थे सभी कैदियों को मुक्त किया। और जब उन कैदियों को मुक्त किया, उसमें से छोटे से रामदास जी भी बाहर निकले। विचार करे मैं कहां जाऊं, क्या करूं? विचार किया कि जो वापस पिता के पास जाऊंगा
तो पिता फिर से किसी और राजा के पास मुझे सलाम करने ले जाएंगे, लेकिन अब मैं किसी राजा को सलाम नहीं करना चाहता, किसी राजा के पास में नहीं जाना चाहता। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो पिता ने फिर से मुझे ढूंढ लिया, फिर सलाम करने जाना पड़ेगा, फिर राजा को झुकने जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं? वही सुना कि एक संघ वहां से ब्रज की ओर जा रहा था और छोटे से रामदास जी वही उस संघ के संग घुल गए। और चलते चलते जब गिरिराज जी आए, विचार करने लगे यहां कोई मुझे पहचान न जाए, तो अप्सरा कुंड के पास ही एक छोटी सी गुफा थी, उस गुफा के अंदर जाके रहते। अब जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो तो रामदास जी की गुफा आप पढ़ते होंगे, और कहते हैं उसी गुफा के अंदर रामदास जी रहते और दिन में कहीं बाहर न निकलते, पूरा दिन गुफा में बैठे रहते। डर रहे थे कि कहीं दिन में मैं निकला और किसी ने मुझे देख लिया और फिर से मुझे अपने पिता के पास ले गए, और पिता के पास ले गए, पिता फिर से मुझे कोई राजा के पास ले जाएंगे। मैं अब जाना नहीं चाहता। तो पूरे दिन गुफा में बैठे रहते और जब रात होती तो कोई उन्हें पहचान न ले, ऐसे कंबल ओढ़ के और घर घर में जाके भिक्षा मांगने जाते, और उनका पूरा देह तो कृष्ण कृष्ण करते हुए ऐसे कृष्णमय हो गया था कि जब घरों में भिक्षा मांगने जाते तो काली कमलिया ओढ़ के जाते और घर जाके कहते, अरे कोई कन्हैया दे दो, अरे कोई कन्हैया दे दो। घर घर में जाके कृष्ण की भिक्षा मांगते, अरे यहां से कोई कन्हैया दे दो, अरे कोई तो कन्हैया दे दो। और जब घर घर में जाके कन्हैया दे दो, कन्हैया दे दो भिक्षा मांगते, और वापस आके वापस अपने कुटिया के अंदर, अपने गुफा के अंदर बैठ जाते। वो कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि कोई पहचान न पाए, कोई देख न पाए। पूरा दिन बस घर में रहते, रात को निकलते, कोई कन्हैया दे दो, कोई कन्हैया दे दो की भिक्षा मांग के वापस गुफा में लौट जाते। और एक रात्रि जब सो रहे थे तब श्रीनाथ जी ने उनको दर्शन दिए और कहा, देख तूने घर घर में जाके ब्रजवासियों से कृष्ण नाम की भिक्षा मांगी है, तूने घर घर में जाके कृष्ण को ढूंढा है, तो अब वो समय आ गया है कि तुझे उसी कृष्ण की सेवा मिलने वाली है। देख कल श्री महाप्रभु जी पधारेंगे और तू जरूर वहां पे जाना, और जो घर घर में जाके तूने कृष्ण को मांगा है, घर घर में जाके तूने कृष्ण नाम की भिक्षा मांगी है, वो कृष्ण तुझे देने वाले श्री वल्लभ कल तुझे मिलेंगे, तू कल जरूर जाना। और जहां रामदास जी को ये श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, रामदास जी घबरा के जग गए कि ये प्रभु ने आज्ञा करी, कौन आने वाले होंगे, कौन आएगा। विचार ही कर रहे थे, धीरे धीरे समय आ गया, रोज का क्रम था, और श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों के संग चलते चलते जब आन्योर में आए और सद्दू पांडे के घर के बाहर ही आपने विश्राम किया। और जहां श्री महाप्रभु जी को उनके सेवकों के संग आए हुए देखा, बाहर सद्दू पांडे आए, विचार करने लगे कोई महापुरुष आए हैं, आके विनती करी, कृपानाथ कृपा करके आप हमारे घर में पधारो, कृपा करके आप आज्ञा करो कि हम आपकी कोई सेवा करें। श्री महाप्रभु जी के सेवकों ने कहा कि आचार्य श्री उनके सेवकों के अलावा किसी का कुछ लेते नहीं है। जब ये शब्द करे सद्दू पांडे को ताप होने लगा कि कोई महापुरुष लगते हैं, पता नहीं कौन होंगे। सब वार्तालाप हो रहा था, बात हो रहा था, वहीं पे उन छोटी सी कन्या नरो खड़ी हुई थी और सभी लोग उनसे बात कर रहे थे। वहीं नरो का श्रीनाथ जी के पास जो दूध लेके जाती ना रोज नरो, तो आज सब आए हैं महाप्रभु जी इत्यादि, तो दूध ले जाने में देर हो गई और श्रीनाथ जी को भूख लगी, तो श्रीनाथ जी ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ नरो मेरा दूध लेके आ। और जहां गिरिराज जी के ऊपर से आवाज लगाई, क्योंकि श्रीनाथ जी जब आवाज लगाते हैं तो कहां से आवाज लगाते हैं, बोले गोवर्धन की शिखर पे, और गोवर्धन के शिखर पे आवाज लगाई किसके लिए, दूध के लिए, और दूध यानी शुद्ध स्नेह। गिरिराज जी की शिखर यानी प्रेम का सर्वोच्च शिखर, और प्रेम के सर्वोच्च शिखर पे खड़े होके हमारे श्रीनाथ जी बाबा जीवों के शुद्ध स्नेह के लिए पुकार करते हैं। और जैसे ही महाप्रभु जी ने पूछा ये मधुर आवाज किसका है, सद्दू पांडे ने कहा कि ये तो जो प्रगटे हैं उनका आवाज है। और उसी समय छोटी सी कन्या माथे पे घड़ा लेके दौड़ी, अरे देवदमन मैं आ रही हूं, देवदमन मैं अभी आऊं। भागती भागती गई, श्री महाप्रभु जी ने कहा ये कौन है, बोले ये नरो है जो श्रीनाथ देवदमन के लिए, पर्वत के देव के लिए रोज दूध लेके जाती है। और भागती भागती ऊपर गई, श्रीनाथ जी ने कही अरे नरो आज देर से क्यों आई, बोले घर में पाहुने आए और दूध अरोगा वापस आई। कब से सद्दू पांडे महाप्रभु जी को आग्रह कर रहे हैं, अरे आप कुछ तो अरोगो, कुछ तो सेवा दो, लेकिन महाप्रभु जी ना कह रहे हैं। और वही नरो ऊपर से आई
नर महाप्रभु जी ने पूछा, ये पर्वत के देवों को रुका के आई? बोले हाँ। बोले कुछ बचा है इसमें, देख लो आप। और जहां पात्र देखा तो उसमें 2 बूंदें थी, और वो अधरामत की बूंदें श्री महाप्रभु जी ने मस्तक से हटाई और स्वयं 2 बूंद ग्रहण करी। और जहां 2 बूंद ग्रहण करी, सद्दू पांडे को लगा कि आप महापुरुष हो, आपके अंदर भगवत स्वरूप का अनुभव मुझे हो रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे आना कोई विशेष कारण के लिए है, ये मुझे लग रहा है। आप ऐसे ही नहीं पधारे, आप जरूर यहाँ पे कोई विशेष कारण के लिए आए हो, आपके आने का यहाँ पे कोई विशेष प्रयोजन जरूर होगा, कृपा करके आप। और तब श्री महाप्रभु जी ने सारी वार्ता बताई कि किस प्रकार झारखंड में प्रदक्षिणा कर रहे थे, और पर्वत के देव देवदमन ने, श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि आप पधारो और यहाँ पधार के मेरा सेवा प्रकार प्रारंभ कराओ। और सद्दू पांडे ने सब बात सुनी, लगा कि जिस गुरु की तलाश में थे वो गुरु हमें मिल गए। सद्दू पांडे पूरे परिवार ने आपसे ब्रह्म संबंध लिया। रात्रि के समय श्री महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, कल हम सब मिलके श्री गिरिराज जी के ऊपर जाएंगे, और ये सबके देखते देखते श्रीनाथ जी बाबा प्रगटेंगे। देखो, ये वही कृष्ण है कि जो सारस्वत कल्प के अंदर प्रगटे थे, लेकिन सारस्वत कल्प में जब प्रगटे तो छुप छुप के प्रगटे, चुपचाप उन्हें गोकुल ले जाया गया। लेकिन इस कलिकाल के अंदर वही प्रभु जब प्रगटेंगे तो सबके सामने, सभी के देखते देखते प्रगटेंगे। सो लोग कहने लगे कि जो पर्वत के देव प्रगटने वाले हैं, उनको तो हम जानते नहीं, वो कौन है, वो कैसे हैं, तो कृपा करके आप हमें उनके बारे में बताइए। श्री महाप्रभु जी ने कहा, सायंकाल में सभी लोगों को सूचना दे दी जाए, यहाँ गांव में इकट्ठे हों और यही भगवत सत्संग होगा, और उसी के अंदर मैं परिचय दूंगा कि जो प्रगटने वाले हैं वो कौन है। पूरे गांव के अंदर हल्ला मच गया, दूर दूर से लोग आने लगे, क्योंकि देवदमन की ऐसी कृपा थी। किसी की गाय मिल गई थी, किसी का ब्याह हो गया था, किसी का वो काम हो गया था, सभी लोग इतना मानते थे। और जब शाम रात्रि का समय हुआ, बिल्कुल मध्य में चौतरा विराज, जिसमें श्री महाप्रभु जी विराजमान हुए, पास में दमला जी, यहाँ सद्दू पांडे, और सारे गांव के लोग दूर दूर से आके श्री महाप्रभु जी के सन्मुख आके बैठे हैं। अलौकिक दृश्य है। सब लोग पूछ रहे हैं, कृपा करके बताओ, वो जो श्री जी प्रगटने वाले हैं वो कौन है? और किसी युवा ने प्रश्न किया कि जो अभी प्रगटे नहीं हैं तो उनके बारे में आप कैसे जानते हो? किसी ने प्रश्न किया, यदि कोई प्रगट गए और प्रगट गए तो उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन जो प्रगटे नहीं हैं तो उनके बारे में उनका परिचय आप कैसे दोगे? तब महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पुरखे यदि लिख के गए हो कि ये जगह उसकी है, ये जगह इसकी है, ये गाय उसकी, ये मकान उसका, तो पुरखों का लिखा हुआ तुम सब मानोगे कि नहीं मानोगे? वो तो हम तो उसमें मानते हैं, जो लिख के गए हमारे बाप दादा, जो बड़े लिख के गए उस पर ही मानते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि जैसे पुरखों की लिखी हुई बातें आप मानते हो, ऐसे सबके पुरखे हैं वो ऋषि मुनि। और श्रीनाथ जी तो आज कल प्रगटने वाले हैं, लेकिन उनके प्रगटने से 4,500-5 हजार वर्ष पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के अंदर ये वर्णन है कि श्रीनाथ जी प्रगटने वाले हैं। सब लोग आश्चर्य में आ गए कि श्रीनाथ जी तो कल प्रगटने वाले हैं, लेकिन कल प्रगटने वाले हैं उनका वर्णन शास्त्रों में भी है। बोले हाँ। बोले कहां पे है? तो कहते हैं गर्ग संहिता के अंदर वर्णन करते हुए कहा, येन रूपेण कृष्णेन द्रुतो गोवर्धनो गिरिः तद्रूपं विद्यते तत्र राजन् श्रृंगार मंडले। आज से 5,000 वर्ष पहले महाप्रभु जी कहते हैं कि जब श्रीनाथ जी तो कल प्रगटेंगे, पर आज से 4-5 हजार वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखे गए उसमें एक भृगु संहिता भी है, उसमें गर्ग संहिता भी है। और गर्ग संहिता के अंदर ये वर्णन आया कि येन रूपेण कृष्णेन, कि जिस प्रकार कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया था वही स्वरूप, तद्रूपम विद्यते तत्र राजन श्रृंगार मंडले, और श्रृंगार मंडल नाम है श्री गिरिराज जी का। और उस समय गर्ग संहिता के अंदर वर्णन आया कि आज से हजारों वर्षों के बाद श्री ठाकुर जी का ये स्वरूप कि जिसने गिरिराज जी को उठाया, सभी के देखते देखते गिरिराज जी में से प्रगटेगा। गिरिराज गुहा मध्यात् सर्वेषां पश्यतां नृपः
स्वतः सिद्धं च तद्रूपं हरे प्रादुर्भविष्यति। क्या कहा? श्रीनाथ जी का प्रागट्य होने वाला था उस समय कल, बराबर, क्योंकि महाप्रभु जी सब लोग बैठे हुए हैं और महाप्रभु जी कहते हैं कि जो कल प्रगटने वाले हैं उनका वर्णन आज से हजारों वर्षों पहले शास्त्रों में हुआ है। गिरिराज गुहा मध्य, बोले कहां प्रगटेंगे? गिरिराज गुहा मध्य, यानी गिरिराज जी के बराबर मध्य में। सर्वेशाम पश्यताम नृप, सभी के देखते देखते, छुपते छुपते नहीं, सभी के देखते देखते प्रगटेंगे। स्वतः सिद्धम, वो स्वरूप कैसा है? किसी ने बनाया नहीं, स्वतः सिद्धम तद्रूपम हरे प्रादुर्भविष्यति। और ऐसे ही भगवान सभी के सामने प्रगटेंगे। ये बात जब उन्होंने कही तो सब लोग कहने लगे कि हम लोग ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने वाले हैं कि जिनका वर्णन पुराणों के अंदर है, जिनका वर्णन शास्त्रों में है, और वो जब प्रगटने वाले हैं तो उनके दर्शन हमें इन्हीं आंखों से होंगे। कृपा करके बताइए वो प्रभु कैसे हैं? और महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, देखो री में श्याम स्वरूप। हमारे प्रभु कैसे हैं, सुनना चाहोगे? सभी ने कहा हाँ सुनना चाहेंगे। तब महाप्रभु जी कहते हैं हमारे प्रभु का वर्ण श्याम है। और कैसे है वर्णन करते? भगवत जी ने कहा है, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। जानते हो कल जो श्रीनाथ जी प्रगटने वाले हैं उनका स्वरूप कैसा है? बोले कैसा है? देखो री में श्याम स्वरूप। हमारे प्रभु का वर्ण श्याम है, क्योंकि श्याम रंग होता है श्रृंगार रस का, और हमारे श्रीनाथ जी बाबा स्वयं श्रृंगार रस युक्त हैं, इसलिए आपका वर्ण श्याम है। और कहते हैं देखो हमारे जब श्रीनाथ जी प्रगटेंगे तो श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसा है? बोले वाम भुजा आपकी ऊपर है और दक्षिण हस्त आपका कटी के ऊपर है। कैसे है? वाम भुजा कैसे है? श्रीनाथ जी के दर्शन करते हो ना, वाम भुजा कैसी है आपकी? ऊपर। दक्षिण हस्त कहां पे है? बोले कटी के ऊपर। बोले ये मुद्रा गिरिराज जी उठा ऐसा भी कह सकते हो, या ये मुद्रा रास की भी है। जैसे मानो एक हस्त आपका कटी पे रख के और एक हाथ ऊपर रख के, जैसे हमारे प्रभु ठुमक ठुमक नृत्य करते हैं, बराबर ऐसी मुद्रा हमारे श्रीनाथ जी बाबा की भी। एक हस्त आपका ऊपर और एक हस्त आपका कटी के ऊपर। बोले क्यों? तो कहते हैं हाथ ऊपर करके हमारे श्रीनाथ जी बाबा अपने जीवों को बुलाते हैं कि हे जीव, संसार में कहां भटकेगा, संसार में कितनी ठोकरें खाएगा, अरे सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। और यदि तू मेरी शरण में आ गया तो जिस भव सागर से तरने को तो व्याकुल है, यदि तू मेरे शरण में आ गया तो वो भव सागर में ये कटी जितना करूंगा कि जहां से तू चल के अपने आप पार हो जाए। ये हाथ से बुलाते हैं और ये हाथ से कहते हैं कि भव सागर में कटी जितना कर दूंगा कि जहां से तू अपने आप पार हो जाए। एक वक्त में कहते हैं कि श्रीनाथ जी बाबा एक हाथ ऊपर करके अपने जीवों को पास बुलावें, और जैसे ही जीव पास आवे तो श्रीनाथ जी बाबा क्या करें? अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में उनके मन को चुरा के छुपा लें। क्या करें? हाँ,
सीधे हाथ से उन जीवों के मन को चुरा के अपनी कटी के ऊपर हाथ रख देवे और कह दे कि अब जो मन लेके तू आया था, ये मन अब तेरा नहीं रहा, ये मन तो अब मेरा हो गया है। और इसलिए तो हाथ ऊंचा करके अपने जीवों को अपने पास बुलावे, और जैसे ही जीव अपने पास आवे उनके मन को चुराने वाले हमारे श्रीनाथ जी बाबा हैं। और महाप्रभु जी कहते हैं, देखो कल श्रीनाथ जी जब प्रगटेंगे तो अकेले नहीं प्रगटेंगे, उनके संग और 2 स्वरूप भी प्रगटने वाले। सभी ने कहा क्या बात कर रहे हो, और भी स्वरूप प्रगटेंगे? बोले हाँ, जहां श्रीनाथ जी बाबा विराज रहे होंगे उनका नाम है देवदमन, लेकिन उनके वाम भाग से भी एक स्वरूप प्रगटेगा जिसका नाम होगा नागदमन। जिनके दक्षिण भाग से एक स्वरूप प्रगटेगा जिसका नाम है इंद्रदमन। ये तीनों स्वरूप एक संग प्रगटेंगे और सबको दर्शन देंगे, और सभी लोग विमूढ़ हो गए कि ऐसा अद्भुत स्वरूप का दर्शन कल हमको होने वाला है। और वर्णन करते हुए मुष्टिका अंगुष्ठ मुष्टिका अंगुष्ठ सन्मुख दृष्टि सुहाई। मुष्टि का बांध अंगुष्ठ दिखावे। वर्णन कर रहे हैं कि जैसे श्री श्रीनाथ जी बाबा का हस्त कहां पे है? दक्षिण हस्त कटी पे। कहां पे है? बोल तो सही। अब हाथ खुला है या मुट्ठी बांधी हुई है? हाँ, हाथ खुला है कि मुट्ठी बांधी है? मुट्ठी बांधी है। अब मुट्ठी बंद करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक वो कि जिसमें अंगूठा बाहर, और दूसरा वो जिसमें अंगूठा अंदर। बोले अंगूठा अंदर मुट्ठी में कब होगा? जब मारा मारी करनी हो, और जब किसी को चिढ़ाना हो तो अंगूठा बाहर रहता है। तो जब श्रीनाथ जी ने मुट्ठी बंद करी है तो अंगूठा अंदर है या अंगूठा बाहर है? हाँ, अंगूठा बाहर है। तो बोले अंगूठा बाहर तो तब रखते हैं जब किसी को चिढ़ाते हैं। तो श्रीनाथ जी बाबा अंगूठा बाहर रख के किसको चिढ़ा रहे हैं? तो एक अर्थ में से कहा कि जब जीव भागते भागते श्रीनाथ जी के पास आवे और वो माया प्रभु का जीव का पीछा करते करते जीव के पीछे पीछे प्रभु के पास आवे, तो प्रभु कहते हैं कि जो जीव मेरे शरण में आ गया, अब ये माया उसका कुछ नहीं कर सकती। योग्य के माया का अंगूठा दिखाते हैं कि अब इस पे तेरा जोर नहीं चलेगा, अब ये मेरी शरण में आ गए। लौकिक माया कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं कि ये अंगूठा क्यों दिखाते हैं? तो कहते हैं अंगूठा तब दिखाया जाए जब जिसको चिढ़ाया जाए। तो बोले चिढ़ा क्यों रहे हैं? हमारे अमरनाथ जी कहते हैं कि अंगूठा इसलिए दिखाते हैं कि जब आप श्रीनाथ जी में जाओ, फूल घर की सेवा करो, पान घर की सेवा करो, और सारी सेवा करके जो भगवत रस आप अपने अंदर एकत्रित करते हो, और भगवत रस एकत्रित करके जब श्रीनाथ जी के पास दर्शन करने जाते हो तो श्रीनाथ जी क्या करते हैं? अंगूठा दिखा के आपका सारा भगवत रस ले लेते हैं। तो अपन को लगे कि भगवत रस अपने अंदर एकत्रित हुआ और श्रीनाथ जी के पास गए तो अंगूठा दिखा के भगवत रस तो ले लिया, लेकिन उसके बदले में कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? बोले उसके बदले में भी कुछ देते हैं। बोले क्या देते हैं? आप श्रीनाथ जी जाओ तो और कुछ लेके आओ कि ना आओ, लेकिन जब भी श्रीनाथ जी जाओ तो ठौर लेके तो आते हो। और व्रजभाषा में ठौर यानी क्या? व्रजभाषा में ठौर यानी स्थित स्थान, ठौर यानी ठिकाना। तो जब भगवत रस एकत्रित करके श्रीनाथ जी के पास जाते हो तो श्रीनाथ जी अंगूठा दिखा के भगवत रस ले लेते हैं, और उसके बदले में अपने चरणों में हमें सदा के लिए ठौर दे देते हैं, अपने चरणों में हमें सदा के लिए स्थान दे देते हैं। परमानंद व्रजवासी सांवरो अंगूठा दिखाए रस ले गयो रे, मेरी बड़ी पटुकिया ले गयो रे। और इसलिए तो अंगूठा बांध, अंगूठा दिखा के आप अपने जीवों को मन को वश करते हैं। इसलिए तो आगे वर्णन करते कह रहे हैं चरण कमल युगल समधर के, चरण कमल चरण कमल युगल समधर के, कुंज
वाले हैं ना, तो श्रीनाथ जी की कंदराओं के ऊपर भी बहुत चिन्ह होंगे। और ये श्रीनाथ जी कौन है? ये स्वयं भागवत रूप है। और भागवत रूप होने के कारण जब श्रीनाथ जी के दर्शन करने आप जाते हो तो श्रीनाथ जी की कंदरा का दर्शन किया है कभी? किया है? श्रीनाथ जी के कंदरा के ऊपर कुछ चिन्ह है, कहीं 2 गाय हैं, कहीं 2 ऋषि हैं, एक सर्प बैठा हुआ है, कहीं एक भेड़ है। दर्शन करें कभी? श्रीनाथ जी की जो पीठिका होती है कंदरा, उसके अंदर दर्शन करें कभी? हाँ या ना? जब भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाओ तो श्रीनाथ जी की जो पीठिका है, कंदरा है, उसमें बहुत सारे चिन्ह हैं। 2 गाय के हैं, 2 ऋषि हैं, सिंह है, सर्प है, भेड़ है, मोर है, ये सारे चिन्ह हैं। कभी दर्शन करें? हाँ, कोई चित्र में, कोई स्वरूप में करें कभी? कितने करें? कोई चित्र के अंदर भी करें? 4-5। हाँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बहुत सुंदर। दर्शन करें तो श्रीनाथ जी के बराबर मस्तक के ऊपर कौन है? पता चले दर्शन करने गए थे कि देने गए थे। बराबर मस्तक के ऊपर कौन है? हाँ, कई लोग क्या दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन करने जावे पर दर्शन करने किसके ये भी लोगों को पता नहीं होता। कई लोग मंदिर में दर्शन करने भीड़ के संग आ तो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी विराज रहे सामने, लेकिन ठाकुर जी को देखने के बगैर आगे यो 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 यो, फिर आके कहते हैं बहुत सुंदर दर्शन हुए। अच्छा, बहुत सुंदर हुए? बोले बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो बताओ ठाकुर जी ने मस्तक पे क्या धरा था? बोले वो तो पता नहीं, पर दर्शन बहुत बढ़िया। बोले अच्छा, तो बताओ ठाकुर जी ने कौन से रंग के वस्त्र धरे थे? बोले वो तो पता नहीं, पर दर्शन बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं कि अच्छा बताओ ठाकुर जी ने कौन से रंग के श्रृंगार धरे थे, कौन से श्रृंगार धरे थे? बोले वो तो पता नहीं, पर दर्शन बहुत बढ़िया। हमेशा बोलते हो ना, तो दर्शन बहुत सुंदर हुए। और कई लोग तो ऐसे आते हैं कि कहां दर्शन करना आते यो यो यो, ऐसे जीव कि उनके उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक धक्के में आगे आगे यो 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 देखा, चले गए। इसलिए तो अपने वहां कहते हैं, किसी ने आचार्य श्री से पूछा कि अपना जो धन, अपनी पूंजी जो स्वयं ठाकुर जी हैं, तो फिर ठाकुर जी के आसपास इतना वैभव रखने में क्यों आता है? सोने चांदी के खिलौने हैं, भारी भारी जरी की पिछवाइयां हैं, जो अपना सच्चा धन अपने ठाकुर जी हैं, तो प्रभु के पास ये वैभव क्यों? तो आपने एक ही बात करी कि प्रभु के दर्शन करने के लिए पुष्टि जीव भी आते हैं, प्रवाही भी आते हैं। तो जो साधारण जीव आवे वो आसपास के वैभव को देख के चले जावे, लेकिन जो देवी जीव आवे उसी की दृष्टि हमारे प्रभु के मुखारविंद तक पहुंचे। इसलिए बाकी सब तो आवे यो 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 देख के गायब, लेकिन जो देवी जीव आएगा तो ये सारा प्रलोभन है, उसके बीच में से भी ठाकुर जी के मुखारविंद पे अपनी दृष्टि स्थिर कर पाएगा। तो इसलिए तो ये बात कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि हमारे श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसा है। दृष्टि आपके सन्मुख है, दोनों चरण स्थिर करके आप निकुंज का संकेत देते हुए वहां पे ठाड़े हैं। जो जो जीव आते हैं सभी के मनोरथ पूरे कर रहे वाले हमारे श्रीनाथ जी बाबा हैं। इसलिए तो वर्णन करते कहा, निकुंज की लीला अति रहस्य, निकुंज की लीला हृदय स्मरण कीजिए। द्वारकेश वचन गोचर, द्वारकेश मन वचन गोचर, चरण कमल चित्त दीजे। देखो मैं श्याम स्वरूप, देखो मैं श्याम स्वरूप।
श्याम स्वरूप। और महाप्रभु जी कहते हैं कि देखो ये भागवत की जितनी भी लीलाएं हैं वो लीलाएं कहां पे प्रकट हैं? बोले श्रीनाथ जी की कंदरा पे। बराबर श्रीनाथ जी के ऊपर एक शुक बैठा हुआ है। वो शुक क्या? प्रथम स्कंद की लीला शिवदेव जी का आगमन, और द्वितीय स्कंद की लीला शिवदेव जी ने उपदेश प्रारंभ किया। एक तरफ एक ऋषि विराजमान है, वो क्या है? बोले तृतीय स्कंद की लीला जिसमें भगवान कपिल का चरित्र आता है, उनकी संगति कपिल से है। एक तरफ दो ऋषि विराजमान है, चतुर्थ स्कंद की लीला नर और नारायण। पंचम स्कंद के जिसके अंदर खगोल भूगोल का वर्णन आता है और उसकी संगति है श्रीनाथ जी बाबा खड़े हैं। तो कहां खड़े हैं? दर्शन करें श्रीनाथ जी के। कहां खड़े हैं? हाँ, कहां पे? नाथद्वारा में। बहुत बढ़िया। श्रीनाथ जी जहां ठाड़े हैं तो कंदरा किसका संकेत करती है? कंदरा किसकी है? श्री गिरिराज जी की कंदरा है। और गिरिराज जी यानी पर्वत के रूप से भूगोल की संगति करी। छठा स्कंद यानी पुष्टि लीला। देखो श्रीनाथ जी की कंदरा में एक तरफ दो गाय हैं और कहते हैं एक गाय है एक बछड़ा है। वो बछड़ा बार बार अपनी मां को मारे, लेकिन फिर भी अपने को मारने वाली बछड़े के कारण भी मां क्या करेगी? बछड़ा मार रहा है लेकिन फिर भी वो तो अपना मीठा दूध ही बछड़े को देगी। तो जीव चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान तो उस पर कृपा ही करते हैं। वो पुष्टि लीला। एक तरफ देखो सिंह का चिन्ह भी है। कभी दर्शन करोगे, अब दर्शन करने जाओगे तो ख्याल आएगा। श्रीनाथ जी की कंदरा में सिंह का चिन्ह है। उसकी संगति है सप्तम स्कंद से, क्योंकि उसमें भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला, और मनवंतर लीला में आता है कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन किससे हुआ? वासुदेव सर्प से। अब बताओ श्रीनाथ जी की कंदरा में सर्प भी दिखता है कि नहीं दिखता है? उसकी संगति अष्टम स्कंद से। नौवां स्कंद यानी ईशानु कथा, प्रभु के निष्काम भक्तों की कथा, और उसकी संगति है श्रीनाथ जी की कंदरा में दो मयूर है, और मयूर निष्काम जीव है, और उसी की संगति ईशानु कथा से। और दसम स्कंद के अंदर तो ये सारी ठाकुर जी की लीला है। नाग दमन भी किया, गाय चराई भी सही, सारी लीलाएं करी। एकादश स्कंद मुक्ति लीला, उसके लिए भी सर्प संगति बताई। बोले क्यों? क्योंकि जब सांप अपनी काचनी निकालने का समय आ जावे और काचनी दूर न निकाले तो कहते हैं सर्प अंध हो जाता है, और जब काचनी निकाल के मुक्त करे तब वो देखता हो जावे। उसी प्रकार जीव भी अपनी अहंता ममता की ये काचनी ओढ़े हुए है तो भगवान दिखते नहीं। जब वो काचनी को दूर करे तो प्रभु के दर्शन हो। वो मुक्ति लीला और ऊंचा किया हुआ हाथ, ये प्रभु की आश्रय लीला यानी 12वां स्कंद। ये भागवत के 12 स्कंद की संगति श्रीनाथ जी बाबा के कंदरा से होती है। आगे वर्णन आया, जब महाप्रभु जी ने पूरा वर्णन किया और पूरा वर्णन सुन के जितने भी थे उनके मन में ऐसी तड़प जग गई, ऐसी तड़प जग गई कि कब कल सुबह हो हम लोग जावें श्री गिरिराज जी के ऊपर और महाप्रभु जी कृपा करके श्रीनाथ जी को प्रगटावें। और जब श्रीनाथ जी पूर्ण रूप से प्रगटेंगे तो कैसी कृपा करेंगे। वर्षों तक हमारे पुरखों ने सिर्फ भुजा की सेवा करी, और उस भुजा ने कितने कितने ब्रजवासियों के मनोरथ पूरे करे। जब हमारे देव दमन हमारे श्रीनाथ जी पूर्ण रूप से प्रगटेंगे तो कैसी लीला करेंगे। पूरी रात कोई सो नहीं पाया। यहां सब ब्रजवासी विचार कर रहे हैं, जब प्रभु प्रगटेंगे तो कैसे लगेंगे, कैसी कृपा करेंगे, कैसा माहौल होगा, सभी के हृदय में कैसा आनंद होगा। कुम्मन दास जी को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि जो प्रभु अभी सिर्फ मेरे संग खेलते थे, कृपा का दान करते थे, लेकिन कल जब प्रकट जाएंगे तो मेरे जैसे तो प्रभु के पास हजारों होंगे, तो फिर प्रभु वैसी कृपा मेरे पे करेंगे कि कैसे। कुम्मन दास जी को ये मन में चिंता भी हो रही है, एक तरफ खुशी भी है, लेकिन मन में जरा सा ये ताप भी है कि वो सिर्फ मेरे नहीं रहेंगे। और जब ये ताप करते करते पूरी रात्रि सद्दू पांडे सो न पाए, उनके भाई माणिकचंद सो न पाए, पूरी रात सब लोग करवटें बदल रहे हैं कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, और कब वो दिव्य क्षण आवे कि हम महाप्रभु जी के संग गिरिराज जी के ऊपर जावें और वहां महाप्रभु जी श्रीनाथ जी को प्रगटावें। और देखते ही देखते भोर हुई, और जहां सूरज उगा, सूरज की किरणें नीचे पड़ी, और कहते पूरी भूमि आज आह्लादक हो गई, मानो पूरी प्रकृति आज सज गई है, क्योंकि हमारे नाथ श्रीनाथ आज प्रगटने वाले हैं।
सब लोग सज्ज हो गए। सुबह श्री महाप्रभु जी के संग सद्दू पांडे, उनके भाई माणेचंद, धर्मदास, कुम्मनदास और गांव के जितने भी मुख्य मुख्य लोग थे, सभी ने विचार किया कि अब अपन यहां से श्री गिरिराज जी के ऊपर जाएंगे और जाके श्रीनाथ जी को प्रगटाएंगे। बराबर सद्दू पांडे के घर के पास से आन्योर जाते हो ना आप, सद्दू पांडे का घर बैठक जी जहां महाप्रभु जी के हैं, वहां से पास से ही ऊपर जाने का एक छोटा रास्ता। तो महाप्रभु जी ने कहा अपन इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर श्रीनाथ जी को प्रगटाएंगे। सभी लोग दूर दूर से आ गए, कोई भोग धरने के लिए सामग्री लेके आया है, कोई दूध लेके आया है और आज ऊपर जाना है। श्री महाप्रभु जी ने कहा देखो अपन सब यहाँ से श्री गिरिराज जी के ऊपर होके जाना पड़ेगा। गिरिराज जी भगवत स्वरूप है और ऐसे ऊपर नहीं जाया जाता, श्रीनाथ जी की आज्ञा है। तो उस छोटे रास्ते से अपन ऊपर जाएंगे, लेकिन भगवत अपराध की निवृत्ति के लिए जैसे ही ऊपर अपन जाएं तो हरे के मुख पे अष्टाक्षर मंत्र का जप होना चाहिए और अष्टाक्षर मंत्र बोलते बोलते हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। और वहां दूर दूर से सब लोग आ गए और आज महाप्रभु जी के संग उनको श्रीनाथ जी के दर्शन होने वाले हैं। वल्लभ की कृपा से प्रकट श्रीनाथ जी होने वाले हैं यहाँ सबके सामने। और सभी लोग इकट्ठे हुए और महाप्रभु जी आगे आगे जैसे अष्टाक्षर बोलते हुए अपने चरण पधारे, पीछे पीछे बजबासी और पूरा माहौल अलौकिक हो गया। ऊपर पक्षी कलरव करने लगे और एक ही ध्वनि वैष्णव के मुख में गूंज रहा है, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम,